तो दोस्तों आज के दिन की अगर मार्केट की बात करें तो देखिए मार्केट में एक बार फिर से हमको खतरनाक गिरावट देखने को मिल रही है। ब्लड बाथ सिचुएशन यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। निफ्टी की बात करें तो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स की गिरावट है और आप मोटा मोटा मान के चलिए तो 2% आज हमको इंडेक्स लेवल पे करेक्शन देखने को मिल रही है। सेक्टोरल इंडाइसिस की बात करें, मिड कैप स्मॉल कैप सबकी यहाँ पर खतरनाक पिटाई हो रही है। हमारे पोर्टफोलियो की भी पिटाई हो रही है। रिवर्स कंपाउंडिंग होती हुई नजर आ रही है। रोज 1.5 से 2% पोर्टफोलियो गिर रहा है। तो काफी दोस्तों असमंजस की स्थिति बनी हुई है निवेशकों के मन में कि अब क्या किया जाए, पोर्टफोलियो को बेच दें, होल्ड करें, क्या करें। तो इस वीडियो में सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। लेकिन यहाँ पर रीजन जानना भी जरूरी है क्यों इतनी गिरावट हो रही है। देखिए, जो जनरल रीजंस हैं, जेनरिक रीजंस हैं, वो हम सभी को पता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ठीक है, क्रूड को लेकर, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट हाइक को लेकर, रशिया यूक्रेन जो ये युद्ध हो रहा है, सप्लाई जो है शॉक देखने को मिल रहा है। एनर्जी देखिए प्राइसेस एट ऑल टाइम हाई। लिक्विडिटी बेसिकली यहाँ पर अब ड्राइड आउट होती हुई हमको नजर आएगी। चाइना में जो इश्यूज हैं, ये सारे रीजंस तो डेफिनेटली हैं ही, लेकिन जो रीसेंट रीजंस है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ पर कुछ पास्ट रेफरेंस के थ्रू भी आपको बताने वाला हूँ कि मार्केट की मूवमेंट अब यहाँ पर किस तरीके हमको बनती हुई देखने को मिल सकती है। मार्केट अगर करेक्ट होता है तो कहाँ तक हो सकता है। पास्ट रेफरेंस भी दूंगा आपको, पास्ट में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। निफ्टी का चार्ट पे देखेंगे और यहाँ पर कहाँ पर आपको निवेश अभी करना चाहिए, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, बेसिकली वो बताऊंगा। तो वीडियो के साथ दोस्तों बने रहिएगा, काफ़ी अच्छी इंसाइट्स आपको मिलने वाली है। चलिए सबसे पहले रीजन की बात करते हैं। तो कल हमने देखा दोस्तों यूएस के जो मार्केट्स हैं उसमें हमको गजब की गिरावट देखने को मिली। चाहे हम एसएनपी की बात करें, डाउ जोन्स की बात करें, एसएनपी, नेस्डेक, स्मॉल कैप 2000, सारे ही इंडेक्स हमको पिटते हुए यहाँ पर नजर आए। तो नेस्डेक की बात करें तो ये तो ऑलमोस्ट बेयर टेरिटरी में दोस्तों जा चुका है। और जब यूएस मार्केट में ये स्थिति होती है तो इमर्जिंग मार्केट्स में दोस्तों हम सभी को पता है कि यहाँ पर एक कैस्केडिंग इफेक्ट हमको देखने को मिलता है। अब ये गिरावट क्यों थी, तो कल दोस्तों देखिए यूएस के जो है इन्फ्लेशन के नंबर्स हमको आते हुए देखने को मिले। जो डिपार्टमेंट है उसने यहाँ पर नंबर्स रिपोर्ट आउट किए। तो इन्फ्लेशन अभी भी अप्रैल में 8.3% के आसपास है। जी हाँ दोस्तों, अभी भी एट ऑल टाइम हाई हमको इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। 40 साल का जो इन्फ्लेशन की बात करें तो ऑल टाइम हाई के आसपास हमको 2022 में देखने को मिल रहा है। हालांकि अप्रैल में थोड़ा सा यहाँ पर रिलीफ मिला है क्योंकि मार्च में 8.5% का था, लेकिन स्टिल ज़्यादा रिलीफ नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ संकेत हैं, सिग्नल ये मिल रहे हैं कि स्लो डाउन होगा इन्फ्लेशन में। और एक रिपोर्ट के अनुसार आपको मैं बताऊं तो ईयर एंड या फिर लास्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर यहाँ पर इन्फ्लेशन हमको कंट्रोल में आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो एक लंबी जर्नी है जो हमको अभी यहाँ पर फेस करनी है। मार्केट में वॉलेटिलिटी हमको बनती हुई देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए इन्फ्लेशन काबू में आ रहा है क्योंकि इंटरेस्ट रेट 2 बार यहाँ पर बढ़ाए जा चुके हैं। एक बार 25 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा दिए फेड ने, एक बार 50 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा दिए। तो यहाँ पर आगे भी हमको इंटरेस्ट रेट हाइक एग्रेसिवली बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। अभी बिडेन साहब ने यहाँ पर बोला है कि इंटरेस्ट रेट जो है इन्फ्लेशन को लेकर अब वो काफ़ी ज़्यादा फोकस हैं, तो इन्फ्लेशन को एक काबू में लाने वाले हैं। लेकिन इन्फ्लेशन तो चलिए काबू में आ जाएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर रिसेशन की एक संभावना भी बनती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, रिसेशन की संभावना बनती हुई नजर आ रही है क्योंकि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा भी आया, एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इन्फ्लेशन प्लस अनएम्प्लॉयमेंट का जो एक कॉम्बिनेशन होता है, तो कॉम्बिनेशन होता है वो स्टैगफ्लेशन की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है, जो कि एक रिसेशन की तरफ भी बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि देखिए होगा क्या, ठीक है, इंटरेस्ट रेट हाइक होगी डेफिनेटली। तो देखिए पर्पस भी यही है दोस्तों, इंटरेस्ट रेट हाइक करने का मतलब भी यही होता है कि इकोनॉमी को थोड़ा सा स्लो डाउन किया जाए। यहाँ पर जो बेसिकली कॉस्ट ऑफ फंड्स हैं, जो बोरिंग कॉस्ट है उसको एक्सपेंसिव किया जाए ताकि कंज्यूमर बोरो लेस कर पाए, बिजनेस थोड़े से बोरिंग थोड़ी कम कर पाए, जिसकी वजह से डिमांड सप्लाई यहाँ पर बनी रहे और इन्फ्लेशन काबू में आए। लेकिन इकोनॉमी स्लो डाउन का भी खतरा वहाँ पर बना रहता है, और जब इकोनॉमी स्लो डाउन का खतरा होता है तो रिसेशन की संभावना बढ़ जाती है। तो आप मान के चलिए यहाँ पर बहुत ही असमंजस की स्थिति बनी हुई है फेड के पास कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे तो रिसेशन आ जाएगा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो यहाँ पर महंगाई बढ़ेगी और इन्फ्लेशन बहुत ही खतरनाक हो सकता है इन द लॉन्ग टर्म। क्योंकि यहाँ पर सब चीज़ों की प्राइस एंड देन गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस बढ़ती हुई नजर आएगी, जिसकी वजह से जो फिक्स्ड बेसिकली जो फिक्स्ड इनकम पे डिपेंडेंट हैं उनको काफ़ी जो है परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो एक बहुत ही असमंजस की स्थिति है यहाँ पर, इसीलिए दोस्तों ग्लोबल इकोनॉमीज में इतनी वॉलेटिलिटी हमको देखने को मिल रही है। और इसी वजह से आप देखेंगे कि इकोनॉमी स्लो डाउन होगी तो डेफिनेटली जो ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स हैं उनमें हमको पिटाई होती हुई देखने को मिलेगी। जो ग्रोथ सेक्टर्स हैं उनमें हमको ग्रोथ स्टॉक्स हैं उनमें हमको पिटाई होती हुई देखने को मिलेगी। क्योंकि देखिए
इंटरेस्ट रेट जब लेस रहती है तो वो बोरो करते हैं, अच्छा खासा केपेक्स करते हैं अपनी इक्विपमेंट्स मशीनरी में, काफ़ी अच्छा वहाँ पर जो है आप कह सकते हैं कि वो जो है निवेश करते हैं। लेकिन जब बोरोइंग बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ जाएंगे, तो उनको इतना ही यहाँ पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा और उसकी वजह से उनकी ग्रोथ जो है स्लो डाउन होती हुई नजर आएगी। इसलिए आप देखिए कि इतने सारी हमको स्टॉक्स में जो ग्रोथ स्टॉक्स है उनमें इतनी पिटाई होती हुई देखने को मिल रही है। तो ये है दोस्तों पहला रीज़न। बात करते हैं दूसरे रीज़न की। तो दूसरा रीज़न है दोस्तों इन्फ्लेशन। जी हाँ दोस्तों, इन्फ्लेशन की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि आज के दिन यानी कि 12 ऑफ मई के दिन यहाँ पर इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है। अप्रैल का जो हमारा रिटेल इन्फ्लेशन डेटा है वो आने वाला है। इसकी वजह से मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि नर्वस है। ठीक है, अप्रैल का कंज्यूमर इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है। मई में यहाँ पर रेपो रेट हाइक की गई थी आरबीआई के द्वारा, अब यहाँ पर जो है आने वाला है। और यहाँ पर देखिए द स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री इज शेड्यूल टू रिलीज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डेटा फॉर अप्रैल एट 5:30 PM IST ऑन May 12। तो आज यहाँ पर शाम तक डेटा आएगा और मार्केट मेरे को लग रहा है इसको डिस्काउंट कर रहा है। लेट्स सी कितना आता है यहाँ पर इन्फ्लेशन। हालांकि यहाँ पर एज पर एक्सपर्ट की बात करें तो अभी तो 7% यहाँ पर है मार्च तक इन्फ्लेशन, लेकिन एज पर एक्सपर्ट बात करें तो ये 7.5% तक बताया जा रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक ने बोला है कि यहाँ पर जो है सीपीआई इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, करीब 7.5 से ऊपर जा सकता है। फूड इन्फ्लेशन यहाँ पर 9% तक जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों मार्केट डिस्काउंट कर रहा है, एक नर्वसनेस यहाँ पर बनी हुई है। लेट्स सी क्या डेटा आता है उसके बेसिस पे यहाँ पर देखेंगे। और डेटा अगर डेफिनेटली अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा तो आप मान के चलिएगा कि आरबीआई भी यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाता हुआ नजर आएगा। और अगेन इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो जैसे मैंने आपको बोला इकोनॉमी यहाँ पर बेसिकली ग्रोथ जो है हमारी इकोनॉमी में स्लो डाउन होती हुई नजर आएगी। जब जब इन्फ्लेशन को काबू में करा गया है तो ग्रोथ का वहाँ पर हमको सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है। ये तो एक सैड चीज़ है जो हमने पास्ट में भी देखी है डेफिनेटली। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए ये तो हो गया क्यों गिर रहा है मार्केट। अब बात करते हैं मार्केट कहाँ तक गिर सकता है। तो आप देखिए 300 पॉइंट्स की गिरावट है। तो अपने मार्च और ये दोस्तों आप देख सकते हैं एक जुलाई 21 2000 ये जो कहाँ एक जो बड़ा सपोर्ट है जून से लेकर, ये वाला जो सपोर्ट है जून से लेकर जुलाई तक की एक महीने में यहाँ पर काफ़ी तगड़ा एक आप कह सकते हैं कि कंसोलिडेशन रहा था। तो एक ये मेजर सपोर्ट है। मार्च में भी यहाँ पर सपोर्ट लिया था 2022 की हम बात कर रहे हैं और फिर से यहाँ पर एक बार आ चुका है। तो अच्छा खासा सपोर्ट है। लेकिन अगर ये लेवल टूटता है, मान के चलिए आप ये वाला लेवल 15,738 का, तो इंडेक्स आएगा फिर 15,450 के आसपास। और यहाँ से भी अगर गिरता है, अगर ये वोलेटाइल सिचुएशन रहती है, ग्लोबल मार्केट्स में हमको प्रेशर बनता हुआ देखने को मिलेगा, तो ये फिर हम मान के चलिए 14,000 से 14,500 के आसपास हमको मार्केट आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए हमको तैयार रहना है दोस्तों, हमको मेंटली प्रिपेयर रहना है। ऐसा नहीं है, देखिए शॉर्ट टर्म जो मोमेंटम ट्रेडर हैं वो तो अभी तक निकल गए होंगे, मैं ऐसा भरोसा करता हूँ। अपने पोर्टफोलियो को उन्होंने खाली कर लिया होगा जो मोमेंटम पोर्टफोलियो है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं मुझे लगता है उनको थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। लमसम बिल्कुल मत लगाइए, मार्केट अभी लमसम लगाने लायक बिल्कुल नहीं है। एसआईपी वे में लगाइए, अपनी एसआईपी को धीरे धीरे डिप्लॉय कीजिए और होल्ड भी नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आप बैठ जाएं, धीरे धीरे जहां पर स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए, अच्छे जो प्राइसेस पे स्टॉक मिल रहे हैं, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो रहे हैं, वहां पर धीरे धीरे अपनी एसआईपी को डिप्लॉय आप कर सकते हैं। और एक और पास्ट डेटा मैं आपके साथ रेफरेंस यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा, वो है दोस्तों करेंसी। जी हाँ, तो डॉलर करेंसी की बात करें, यूएस जो डॉलर करेंसी इंडेक्स है वो देखिए 104 के ऊपर जा रहा है। मतलब धीरे धीरे ऑल टाइम हाई की तरफ अपने ये इंडेक्स जो है जा रहा है। करेंसी जो है और मजबूत हो रही है। बेसिकली इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो डॉलर मजबूत होगा, डॉलर मजबूत होगा तो हमारी आईएनआर जो है वो डेप्रिशिएट होता हुआ नजर आएगा। तो जो हमारी करेंसी है इंडियन करेंसी, वो लगातार यहाँ पर थोड़ी थोड़ी डिप्रिशिएट हो रही है। शॉर्ट टर्म में डिप्रिशिएट होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर इंडिया की बात मैं करूँ तो इंडिया इकोनॉमी दोस्तों मुझे लगता है बहुत ही रेजिलिएंट है। इन्फ्लेशन का अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो अभी तक डेवलप्ड इकोनॉमीज़ के मुकाबले और जो दूसरी इमर्जिंग इकोनॉमीज़ के मुकाबले बात करें तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखा है। लेकिन लेट्स सी आगे किस तरह की सिचुएशन होती है। लेकिन फॉर लॉन्ग टर्म में बात करूंगा तो यूएस हमेशा जो डॉलर है वो ऊपर रहने वाला नहीं है। हमारी करेंसी अप्रिशिएट होगी, डॉलर हो सकता है बाद में नीचे आ जाए। मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है दोस्तों ये आपको आने वाले समय में 80-90 या फिर उससे भी नीचे आता हुआ देखने को मिल सकता है। लेट्स सी क्या रहती है मैक्रोस, क्या रहते हैं आगे आने वाले भविष्य में। लेकिन डॉलर इंडेक्स का बढ़ना भी डेफिनेटली इमर्जिंग मार्केट्स के लिए यहाँ पर एक नेगेटिव संकेत है। उसकी वजह से हमारी आईएनआर डिप्रिशिएट हो रही है। उसकी वजह से आप देखेंगे तो एफआईआईज यहाँ पर लगातार आपको सेलिंग करते हुए देखने को मिल रहे हैं। बॉन्ड यील्ड्स यहाँ पर बढ़ रही है जो कि ऑल्टरनेट है इक्विटी का। और इमर्जिंग मार्केट से बड़े बड़े निवेशक फंड हाउसेज यहाँ पर निकल रहे हैं, जो ग्लोबल फंड हाउसेज हैं और जो एफआईआईज हैं वो निकल रहे हैं इसी की वजह से, क्योंकि करेंसी का थोड़ा सा यहाँ पर इशू है। साथ ही साथ इन्फ्लेशन को लेकर और भी कई सारी जो ये इश्यूज हैं, ठीक है, लिक्विडिटी ड्राइड आउट अब यहाँ पर
रेपो ने भी कर दी है, सीआरआर यहाँ पर बढ़ाती हुई नजर आई। तो लेट्स यहाँ पर क्या सिचुएशन होती है, तो एक ये भी रीज़न है। अब यहाँ पर मैं क्या आपको पास्ट का रेफरेंस दिखा रहा था वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देखिए ये जो हाईलाइट्स आप देख रहे हैं दोस्तों, ये चीज़ है पास्ट में भी जब डॉलर इतना हाई आया था तब क्या हुआ था मैं आपको बताऊंगा। तो आप डेट ध्यान रखिएगा, जनवरी 2016 के, दिसंबर 16 जनवरी 17 के आसपास, और एक है मार्च 2020 में जब यहाँ पर क्रैश हुआ था। अब मैं आपको निफ्टी दिखाता हूँ, यहाँ पर निफ्टी में क्या सिचुएशन हुई थी सेम टाइम पे, वो आपको आप देखिए दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। ये है दोस्तों उसी दौरान आप देख सकते हैं दिसंबर 16 के आसपास, एक और यहाँ पर हाईलाइट है, ये निफ्टी का चार्ट है और ये है यहाँ पर दिसंबर का। जब डॉलर ऊपर था, ऑल टाइम हाई पे था, तब हमारा इंडेक्स एकदम नीचे था, ठीक है। लेकिन जब डॉलर गिरने लगा तो हमारा इंडेक्स ऊपर जाने लगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर पास्ट में भी ऐसा हुआ है, जब डॉलर हाई पे था हमारा इंडेक्स नीचे था, फिर उसके बाद हमारा इंडेक्स ऊपर जाने लगा। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर हो रही है, अभी डॉलर ऊपर है और हमारा इंडेक्स नीचे है, तो क्या पता यहाँ से हमको ऊपर जाता हुआ देखने को मिले। सिर्फ 2 इंस्टेंसेस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप चाहे तो पास्ट में भी इसको चेक कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा ही देखने को मिला है, तो आप इसको जाके बैक टेस्ट कर सकते हैं। जो मैं चेक कर रहा था वो यही है कि डॉलर यहाँ से वापस हमको जो है मतलब डॉलर जो करेंसी है वो वापस से नीचे आती हुई देखने को मिलेगी और वापस से हमारा इंडेक्स ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये थोड़ा सा पास्ट रेफरेंस था, आई होप आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पर ये यूजफुल रहा होगा। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर हम निफ्टी का क्या प्राइस टू अर्निंग है, तो 20 के आसपास चल रहा है और ये दोस्तों मीडियन पी के आसपास हमको देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, मीडियन पी है जो निफ्टी का पिछले कई सालों का, उसके आसपास हमको देखने को मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से मार्केट अब यहाँ पर जो है डिसेंट हो चुका है, ना ही यहाँ पर ओवर वैल्यूएशन है ना ही यहाँ पर अंडर वैल्यूएशन है, एक बीच में हमको अब जो है वैल्यूएशन आती हुई देखने को मिली है। तो यहाँ पर जो अच्छी कंपनीज हैं लार्ज कैप स्पेसिफिकली, वो यहाँ पर वैल्यूएशन अच्छे हो चुके हैं। तो आप लार्ज कैप में निवेश कीजिए, क्योंकि जब मार्केट में इतनी गिरावट होती है तो एक सेफ हेवन हमको लार्ज कैप में मिलता है। जो यहाँ पर ब्लू चिप कंपनीज हैं, डेट फ्री कंपनीज हैं, वो आपको यहाँ पर अच्छा करती हुई नजर आएगी और पैसा आपको यहाँ शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। अभी स्मॉल कैप से थोड़ा सा दूर रहिए, मिड कैप से थोड़ा सा दूर रहिए, डेफिनेटली निवेश कीजिए लेकिन लमसम बिल्कुल आपको नहीं करना है, धीरे धीरे निवेश कीजिए, क्योंकि यहाँ पर और करेक्शन आ सकती है, स्पेशली डिस्क्रिशनरी जो आइटम्स हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम दूसरे जो चीज़ें हैं उसकी अगर हम बात करें तो ठीक है, तो वहाँ पर इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप थोड़ा थोड़ा यहाँ पर निवेश करके चलिए। रोकना नहीं है अपनी एसआईपी को, तो बिल्कुल नहीं रोकना है, क्योंकि मार्केट में जब पेसिमिज्म होता है, जब यहाँ पर एक पैनिक होता है, तभी दोस्तों वैल्यूएशन की बात करें या फिर हम निवेश की बात करें तो यहाँ पर एक मौका होता है। लॉन्ग टर्म का नजरिया रखिए दोस्तों। मैं आपको कहना चाहूँगा, देखिए जस्ट सर्वाइव इन दी मार्केट, बी अलाइव, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। मार्केट में अगर आपने 2 से 3 साल सर्वाइव कर लिया, आपका पोर्टफोलियो सर्वाइव कर गया, तो आप यहाँ पर डेफिनेटली वेल्थ बना जाएंगे, क्योंकि पास्ट में भी ऐसा हुआ, ऐसा नहीं पहली बार हुआ है। मैं आपको बताऊं तो 1929 से ये कहानी 2020 तक चली है। रिसेशन हमको 1937 में भी, ग्रेट डिप्रेशन से आप हम सभी को पता है ग्रेट डिप्रेशन में क्या हुआ था। 1962 में कैनेडी जो यहाँ पर हुआ था, ठीक है। ब्लैक मंडे 1987 में, 13th ऑफ फ्राइडे 13 1989 में, 1990s में जो रिसेशन था, .com बबल में जो रिसेशन हमको देखने को मिला, फाइनेंशियल क्राइसिस में जो रिसेशन हमको देखने को मिला। तो यहाँ पर पहले भी कई रिसेशन हो चुके हैं, पहले भी कई इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट यहाँ पर हो चुके हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ाई जा चुकी है, लेकिन एट दी एंड हमको यहाँ पर मार्केट अगर आप देखें तो ऑल टाइम हाई पे ही देखने को मिलता है और ये अच्छा है, मार्केट के लिए अच्छा है। मार्केट यहाँ पर करेक्ट होगा, फिर से एक हमको फ्रेश रैली यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो एक सेक्युलर मार्केट जो है ट्रेंड हमको हमेशा जारी रहते हुए देखने को नहीं मिलेगा। एक बुल मार्केट में दोस्तों ये जो है ये फेज भी आना था, जैसे कि हम बात कर रहे थे, इसलिए हमने बात करी थी कि कैश आप बचा के रखिए, कीप कैश फॉर क्रैश। अब मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि यार आप कैश क्यों बचा रहे हैं, यहाँ पर आप मार्केट को टाइमिंग कर रहे हैं। देखिए टाइमिंग करने की बात नहीं है, जो हमारे अच्छे स्टॉक्स हैं जहाँ पर हमारी नज़र है पिछले कुछ टाइम से, हमने कैश इसलिए बचा के रखा है क्योंकि जो अच्छे स्टॉक्स हमारे वॉच लिस्ट में हैं उनके वैल्यूएशन जो हाई हो चुके थे अब यहाँ पर धीरे धीरे अट्रैक्टिव हो रहे हैं, तो उनमें हम बाइंग करेंगे, ठीक है। उनमें बाइंग करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। रिसेशन आएगा लेकिन रिसेशन टेम्पररी होता है, जैसे मैंने आपको ये स्लाइड दिखाई, टेम्पररी रिसेशन है, थोड़े टाइम में चला जाएगा, बस हमको सर्वाइव करना है मार्केट में। करीब करीब दोस्तों मान के चलिए 2 से 3 साल सर्वाइव करना है, और इनफैक्ट अगर आपका और भी लंबे समय का नजरिया है 5 से 6 साल का, तो आप धीरे धीरे ऐड करते रहिए, पोर्टफोलियो को बड़ा करते रहिए। और पोर्टफोलियो में ये मत देखिए कि गिरावट हो रही है, क्योंकि गिरावट तो देखिए ये तो दोस्तों एक विधि का विधान है कि स्टॉक मार्केट में अगर आप आए हैं तो यहाँ पर गिरावट जरूर देखने को मिलेगी। सेक्युलर एक आपको पोर्टफोलियो ग्रो होता हुआ कभी देखने को नहीं मिलेगा। इक्विटी एसेट क्लास इज अ रिस्की एसेट क्लास, तो ये रिस्क तो हमेशा आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा, तो ये आपको हमेशा ध्यान
रखना है। और जो पैसे की आपको ज़रूरत नहीं है नियर टर्म में दोस्तों वही लगाइएगा, वरना मार्केट देखिए फुल मूड में है शॉक देने के। तो मार्केट में ऐसा नहीं कि आप वो पैसा लगा रहे हैं जो आपको 6 महीने में चाहिए, 1 साल में चाहिए, 1.5 साल में चाहिए, नहीं, ऐसा पैसा आपको नहीं लगाना है। वहाँ पर आपको इमरजेंसी अपना जो है पैसा मार्केट में नहीं लगाना है। मार्केट गिर गया इसका मतलब ये नहीं कि सारा पैसा यहीं ठूस दें, ऐसा नहीं करना। तो हमेशा सोच समझ के समझदारी के साथ काम लीजिए। तो ये है दोस्तों पूरा एनालिसिस। आई होप ये वीडियो आपको जो है इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। और मार्केट में दोस्तों पैनिक की सिचुएशन ज़रूर है, लेकिन ये एक मौका है जहां पर आपको अपने अच्छे क्वालिटी बिजनेस में, डेट फ्री कंपनीज में, ब्लू चिप कंपनीज में विद मैनेजमेंट जो हाई क्वालिटी मैनेजमेंट, उसमें आपको यहाँ पर निवेश ज़रूर करना है। क्योंकि देखिए मार्केट में दोस्तों ये साइकिल चलती रहेगी। ठीक है, हमने यहाँ भी ये साइकिल देखी, हमने यहाँ भी ये साइकिल देखी, यहाँ भी साइकिल देखी, यहाँ भी साइकिल देखी, ये साइकिल भी देखी, फिर से ये साइकिल देख रहे हो। फिर से मार्केट आपको आने वाले समय में ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा। मार्केट आपको कहीं ना कहीं यहाँ जाता हुआ फिर से देखने को मिलेगा एक करेक्शन के बाद। तो मार्केट में बने रहना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर्वाइव करना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब वैल्यूएशन चीप होगी तभी तो हम अच्छा निवेश करेंगे, तभी तो हमारे निवेश पर रिटर्न बनेगा। तो बिहेवियर फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर हमको पैनिक नहीं करना है। पैनिक होगा डेफिनेटली, तो पैनिक में ही यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि बेयर मार्केट में ही दोस्तों बुल मार्केट के बीज बोए जाते हैं। तो ये बीज हमको अभी बोने हैं और लॉन्ग टाइम तक यहाँ पर डेफिनेटली निवेशित रहना है। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।